हेलो बच्चों, अभी तक आपने व्याकरण में दो चीज कर चुके हो आप। एक तो संज्ञा की है और दूसरा आपने सर्वनाम किया है। दोनों के वीडियो आपको मिल गए और दोनों मुझे लग रहा है समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि तीसरा जो मैं कराने जा रही हूँ विशेषण, वो भी उसी से संबंध रखता है। जब पहले संज्ञा समझ आएगी, सर्वनाम समझ आएगा, फिर आप विशेषण कर पाएंगे। आप लोग छोटे हैं तो ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है पाठों में इस तरह विशेषण से संबंधित अभ्यास कुछ दे रखे हैं, तो मैं इसे आपको बहुत ही संक्षेप में समझाऊंगी और केवल आप उसे समझने का प्रयास करें कि किस तरह से हम विशेषण शब्दों को वहाँ से निकाल सकते हैं, छांट सकते हैं, क्या उसकी विशेषता होती है। विशेषण शब्द यानी विशेषण विशेषता, किसी भी चीज़ की विशेषता, किसी व्यक्ति की विशेषता, किसी वस्तु की विशेषता, किसी स्थान की विशेषता, यानी संज्ञा। संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी जो हम विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। इसे मैं कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ, तो आप तुरंत जब भी आप करेंगे इस तरह के अभ्यास, आपको एकदम से समझ आ जाएगा कि हाँ यही विशेषण शब्द है। देखिए, यह पीले फूल कितने सुंदर हैं, यहाँ चारों तरफ हरे हरे पेड़ हैं, कितना ठंडा शरबत है। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? यह पीले फूल, यानी फूल की विशेषता क्या है कि वो पीले हैं और सुंदर भी हैं। इसमें दो चीज दे रखी हैं, इसमें फूल पीले उनकी क्वालिटी बताइए, दूसरा वो सुंदर भी हैं। यहाँ चारों तरफ हरे हरे पेड़ है, पेड़ों की विशेषता बताइए, हरे हरे हैं, और शरबत कैसा है? ठंडा। और ये जो जिनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं वो विशेष भी कहलाते हैं। आप लोग उसे ज्यादा न ध्यान दें, विशेष बाद में बड़े होने पर थोड़ा 4th 5th में कराएंगे। केवल आप समझें कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा शब्द आप समझते हैं और सर्वनाम शब्द समझते हैं, तो उनकी जो हम क्वालिटी बता रहे हैं उनकी विशेषता वही विशेषण कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द मैंने दे रखे हैं अलग से। चमकीली, सत्य, लाल, मीठा, सुंदर, ये क्वालिटी है ना, गुण। कैसा है? चमकीली। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये उसकी परिभाषा हो गई। आप इस परिभाषा से बिल्कुल पहले अब आपके दिमाग में आया कि संज्ञा हमने पढ़ी है, सर्वनाम हमने पढ़ा है, यानी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, संज्ञा हो गया। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? वह, मैंने, उसे, उसने, तुम्हारा, मेरा, ये इस तरह के जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। और इनकी जो विशेषता बताई, इनकी कोई क्वालिटी हम बता रहे हैं कि मतलब वह सुंदर है, वह मोटा है, गाय काली है, गाय सफेद है, चाय गर्म है, यानी ये मैंने सर्वनाम और संज्ञा शब्दों की जो विशेषताएं बता दी वो उनकी वो विशेषण हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर चमकीली क्या है? सूरज की किरण है। गुलाब कैसा है? लाल रंग का, उसकी गुलाब की विशेषता क्या है? वो लाल है। कोयल कैसा गाती है? मीठा गाती है। कोयल की विशेषता, उसकी आवाज मीठी होती है। ताजमहल कैसा है? सुंदर है। सूरज की किरणें चमकीली हैं। ये जो मैंने संज्ञा जो शब्द है, संज्ञा शब्द, उनकी मैंने विशेषता बताई है। नीचे एक लाइन डाल दी है, आप देख लेंगे। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, यानी कोयल, गुलाब, सूरज की किरणें और ताजमहल, ये विशेष्य भी कहलाते हैं। संज्ञा के साथ साथ या सर्वनाम के साथ साथ इनको हम विशेष्य भी बोलते हैं। आगे देखिए, विशेषण के भेद हैं। मेन आपकी 3rd क्लास में केवल गुणवाचक विशेषण दिया है, केवल गुणवाचक है, लेकिन भेद करा रहे हैं तो इसलिए थोड़ी जानकारी सबके बारे में होना जरूरी है। तो पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है संकेतवाचक। ये 4 तुम्हारे विशेषण के भेद हैं। जब भी करो, अगर कोई संख्या आती है, 1 2 3 4 आता है इस तरह का, तो वो संख्यावाचक हो जाएगा। परिमाण में जहाँ लीटर, मिलीलीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, इस तरह के अगर शब्द आते तो वो परिमाणवाचक हो जाएगा, नाप तोल से संबंधित। आप पढ़ते हो ना, मैथ्स में ही पढ़ते हो, जो मेजरमेंट होता है उसको हम परिमाणवाचक भी बोलते हैं, ठीक है। तो परिमाणवाचक। और संकेत, जहां हम इशारा करके कोई चीज बताते ना, आप देखो मैडम, कभी कभी इशारा करते हो आप लोग भी क्लास से, देखो मैं वो लड़की शैतानी कर रही है, तो वहां पर हमारा जहां इशारा हो गया वहां पर संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। गुणवाचक, अभी ऊपर मैंने बहुत सारे आपको भेद वो बताए थे, इनके शब्द बताए थे, लाल, पीली, सुंदर, अच्छा, बुरा, रंग बिरंगे, ये सारे गुणवाचक विशेषण हो गए। आगे देखिए, अब मैं अलग से भी कुछ उदाहरण दे रही हूं, जैसे अंगूर, खट्टे, खट्टे अंगूर, अंगूर है संज्ञा और खट्टे उसकी क्वालिटी हो गई, यानी उसका गुण हो गया। गुणवाचक विशेषण में खट्टा होना, मीठा होना, यानी बुढ़ापा होना, बचपन होना, ये जो अच्छा, दोष हो, अच्छा हो, बुरा हो, गुण हो, दोष हो, तो ये गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक उदाहरण मैंने दे दिया है। दूसरा है लाल गुलाब, पीला गुलाब,
सुंदर मोर, खट्टे अंगूर। यानी ये उनके गुण ही बताएंगे। गुलाब है पीला है, गुलाब लाल भी है, फूल कैसे रंग बिरंगे भी हैं, मोर कैसा सुंदर है, अंगूर कैसे खट्टे हैं, आम मीठा हो सकता है। तो ये उसकी विशेषता हुई, यानी गुण हो गया ये। आगे, दीपक ने काला कोट पहना है, इसमें कौन सा विशेषण है? काला कोट पहना है, इसमें विशेषण कौन सा है? संकेतवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। साथ ही साथ इसको मैंने क्लियर भी किया है जिससे आप समझ जाएं। तो बच्चों मैं इसको आपको क्लियर भी कर रही हूं कि इसमें काला जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण है, यानी कोट की विशेषता है कि वो काले रंग का है। नेक्स्ट इसके बाद में है संख्यावाचक विशेषण। पेड़ पर 3 चिड़िया, संख्या बताए, जहां अंक आ जाए, जहां नंबर आ जाए, वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, बताते हैं, बोध कराना, बताना, बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 6 केले, 3 चिड़िया, 1 सेब, 5 रुपए। इसमें संज्ञा सारी संख्याएं आई है, 6 आया है, 3 आया, 1 आया है, 5 आया है। तो ये कौन सा हो गया? संख्यावाचक विशेषण। रोहन के पास 4 आम है, इस वाक्य में 4 शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आप खुद बता सकते हो कि इसमें 4 आम है, 4 आया है, तो ये संज्ञा भी नहीं हो सकता, सर्वनाम भी नहीं हो सकता, क्रिया भी नहीं हो सकता, बचा क्या? विशेषण। तो ये उसकी विशेषता हो गई, संख्यावाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर का परिमाणवाचक विशेषण। यह 1 किलो मटर है, 1 किलो, 1 आया है अंक, लेकिन उसके साथ मैंने परिमाण यानी नापतोल भी लिखी, किलो है वो। जिन विशेषण से संज्ञा सर्वनाम शब्दों के मापतोल की विशेषता का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी नापतोल वाले जहां शब्द आ जाएं वो जो विशेषण कहलाता है वो परिमाणवाचक कहलाता है। बहुत ज्यादा इसको सिर्फ आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इतना डिटेल में आपके यहाँ विशेषण है नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, इसका और एक और उदाहरण दिया है। यह नदी मेरे घर से 10 किलोमीटर, यानी किलोमीटर, उसकी लंबाई दे रखी है तो 10 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ भी ये किलोमीटर आने की वजह से 10 खाली होता 10, तो यहाँ पर क्या हो जाता? संख्या, क्योंकि केवल अंक आता है वहां पर, लेकिन हमने इसके साथ नापतोल, मीटर, लीटर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो ये किलोमीटर है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक हो गया। 4 मीटर कपड़ा, 10 किलोमीटर दूर, 1 लीटर शहद, 1 किलो मटर। ये शब्द जो दे रखे हैं ये सारे परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। बर्तन में 5 लीटर दूध है, उसमें कौन सा विशेषण है? 5 लीटर दूध है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। अब इसको आप अपने आप छांट कर लीजिए, अपने आप देखिए, सोचिए, थोड़ा सा अपना इसे करेंगे तो आपका भी अभ्यास होगा। अब आगे नेक्स्ट है, अच्छा आगे इसका उत्तर मैंने दे रखा है, नेक्स्ट जैसे ही आप टर्न करोगे इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण आपके अभ्यास में दे रखे हैं। ये देखेंगे, वह घोड़ा दौड़ रहा है, यानी घोड़ा दौड़ रहा है, सिंपल नहीं बोला हमने, इसमें वह जोड़ दिया। वैसे वह शब्द सब नाम होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम संकेतवाचक शब्दों के लिए यानी हम उधर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। जो शब्द सर्वनाम होते हुए संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करते हैं यानी इशारा करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यह लड़का बहुत पढ़ता है, इसमें ही वही संकेतवाचक यानी लड़के की तरफ इशारा किया कि यह लड़का, पर्टिकुलर एक बच्चे की तरफ इशारा कर रहा है, यह लड़का, तो यहाँ भी संकेतवाचक उदाहरण है। वह घोड़ा, ये बच्चे, वह तितली, यह लड़का, कई सारे उदाहरण दे रखे हैं, इनसे आपको बिल्कुल ही समझ आ जाएगा। अब ये जो है कुछ अभ्यास मैंने आपको करने के लिए दे दिए हैं, इसका उत्तर भी आपको मिलेगा, लेकिन आगे पीपीटी को नहीं, आप आगे नहीं जाएंगे, पहले से स्वयं करने का अभ्यास करेंगे। दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण लिखिए, पहले करेंगे खुद और उसके बाद इसके उत्तर चेक करेंगे। अगली वाली पीपीटी में उसके मैंने उत्तर भी दे रखे हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ पहले ये करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तर आ गए और इसके बाद नेक्स्ट अब आपको केवल रिवीजन के लिए मैंने कि आपने जो पढ़ा उसको कैसे दोहराना है। विशेषण दे दिया, विशेषण में क्या होता है उसकी फिर मैंने बता दिया आपको, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वो फिर कुछ शब्द मैंने दे दिए, छोटे पेड़, 4 बच्चे, 2 लीटर दूध, वह घोड़ा, यानी चारों विशेषण इसमें आ गए। छोटे पेड़ गुणवाचक, 4 बच्चे संख्यावाचक, 2 लीटर दूध परिमाणवाचक, वह घोड़ा संकेतवाचक। ये फिर क्लियर कर दिया है, आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि आप पहले पढ़ के आ रहे हैं, फिर दोबारा से करेंगे। छोटे बच्चे जब 4 बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और फिर मैंने कुछ और अभ्यास दिए, विशेषण शब्दों को टिक करना है। 4 शब्द दे रखे, एक बताऊंगी केवल, खट्टा, मिठाई, इमली, नमक।
इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है उस बॉक्स में जाकर आप टिक कर देंगे और बाकी अभ्यास आप अपने आप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने दिया है खाली स्थानों में सही विषय ऊपर शब्द दे रखे और विशेषण शब्दों को इन रिक्त स्थानों में आपको करना है। आप जो है मैसेज डालकर मुझसे पूछते हैं मैडम कौन सी कॉपी में करना है। बच्चों, अलग से एक कॉपी है आपके पास, हॉलीडे होमवर्क की कॉपी या रिवीजन कॉपी, जिस पर आप रिवीजन कर रहे हैं। ये सारा काम जितना भी मैं व्याकरण के जो भी कुछ करा रही हूँ सब कुछ आपको उसी रिवीजन कॉपी में या हॉलीडे होमवर्क जिस कॉपी में किया था उसी कॉपी में आप ये काम करेंगे और उसको करने के बाद कुछ अभ्यास मेरे पास भेजेंगे। वैसे आप लोग भेज रही हो, मैं देख रही हूँ, अच्छी बात है। इसी तरह से काम करती रहिए। धन्यवाद बच्चों।